बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसके बाद मजीद तेज हो चुके हैं। मजीद 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। 24 घंटों में रिकॉर्ड 367 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स फिर से भरने लगे हैं। 267 मरीज जेर इलाज हैं। 100 आईसीयू और 13 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे जाहिद चौधरी से, बताएगा। जी, कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है और ख़ास तौर पे जो अमवात हैं वो अब मसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में मज़ीद 7 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस से और 367 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो अस्पतालों में पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। 267 इस वक्त पेशेंट्स जो हैं वो मजमूई तौर पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स में दाखिल हैं, जिनमें से 100 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 31 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर पर मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। पंजाब भर में भी 15 अमवात मजमूई तौर पर रिपोर्ट हुई हैं 24 घंटे में और 738 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन जो हैं उनका ये कहना है कि SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये सूरत हाल हर रोज़ जो है वो न सिर्फ बिगड़ रही है बल्कि इसकी जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। और सर्विसेज में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को प्रिंसिपल तैनात करने का फैसला किया गया। सिम्स की प्रिंसिपलशिप के लिए 20 से ज्यादा प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज भी किए गए थे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से। जी, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सीट के लिए जो है वो 2 रोज़ कबल वज़ीर सेहत की सरबराही में जो सर्च कमेटी है उसने जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से जो है उनके इंटरव्यूज़ किए थे और ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अब फैसला किया है कि प्रोफेसर ऑफ गायनी जो है उसको सिम्स का प्रिंसिपल तैनात किया जाए और इस हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर ली गई है। और इससे पहले जनरल अस्पताल और जना अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी प्रोफेसर ऑफ गायनी हैं। ज़राए का ये कहना है कि चूँकि वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ख़ुद गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए गायनी के प्रोफेसर जो हैं उनको ही प्रिंसिपलशिप के लिए जो है वो तरजीह दी जा रही है। और इस सूरत हाल की वजह से जो मेडिसन, सर्जरी और दीगर स्पेशलिटीज़ के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जिनकी सीनियरिटी में भी जिनका नाम ऊपर है, उन सबको जो है वो इस हवाले से नज़रअंदाज किया गया। और न सिर्फ लाहौर जनरल अस्पताल में पे दर पे 2 प्रिंसिपल जो हैं वो गायनी के प्रोफेसर लगाए गए। इससे जो सीनियर्स हैं उनमें शदीद मायूसी जो है वो इस वक्त पाई जा रही है। सीनियर्स में भी इस वजह से शदीद मायूसी पाई जा रही है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शादी हॉल्स में शादी की इजाजत मिलते ही SOPs से मुतालिक सख्त गाइडलाइंस जारी की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल मालिक गिरफ्तार होगा। DC लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर को SOPs पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी किए हैं। क्या अहकाम जारी किए गए हैं, जानेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, शादियों पर पाबंदी जो थी वो महज 8 रोज़ के लिए रही है और अब जो नई डायरेक्शन मौसूल हुई है उसके मुताबिक शादियां इंडोर तो होंगी लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी होगा। जो पंजाब हुकूमत की भी अनोखी मंतक इस हवाले से सामने आई है कि जो मार्कीज़ या वेडिंग हॉल्स हैं उनकी प्रॉपर वेंटिलेशंस है, वहाँ पर इंडोर शादियाँ हो सकती हैं। लेकिन इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने जो अहकाम जारी किए हैं उस पर मनोअन अमल दरामद कराने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स को पाबंद कर दिया गया है कि वो किसी भी सूरत जो है वो SOPs पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शहर के 1361 शादी हॉल हैं जहां पर इंडोर शादियां जो है वो होती हैं। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो नई जो पेशरफ्त है वो ये है कि अब अगर SOPs की वायलेशन होती है इंडोर शादियों के नतीजे में, तो ऐसे में शादी हॉल का जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और भारी जुर्माना जो है वो किया जाएगा, तभी ये जो शादियों की इजाज़त जो है वो मिली है। जबकि जो हुकूमत का इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है उस पर शादी हॉल का जो कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी किस शादी हॉल में होगी उसको भी मेंशन किया गया। यानी अगर किसी शादी हॉल की जो कैपेसिटी है 1000 तक है तो मैक्सिमम 500 तक जो मेहमान हैं उनको बुला सकेंगे ताकि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। तो 50% या इससे कम कैपेसिटी के साथ शादी हॉल जो हैं वो चलाएंगे। इनको इंश्योर कराना होगा असिस्टेंट कमिश्नर्स और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं, पंजाब में स्मार्ट क्लासरूम्स का फंड दीगर मंसूबों को मुंतकिल करने की तैयारियां। स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए 15 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फंड कायदे आजम अकेडमी को दिए जाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा फंड्स मजीद कहां पर खर्च किए जाएंगे? इससे पहले तो मियाँ वाली के लिए बजट जो है वो डाइवर्ट किया गया सरकारी स्कूलों का। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के जो तामीराती प्रोग्राम था उनका बजट उठा के वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ इमरान खान के हल्के को दिया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में जो स्मार्ट क्लासरूम्स की तमीर का एक मंसूबा था जिसमें छोटे बच्चों को तालीम दी जाती है, तो उनके क्लासरूम्स की डेकोरेशन की जाती है, उनके लिए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाते हैं। उसके लिए 14 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया, लेकिन उसमें अब 2 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। और ये डिवाइड करने के हवाले से मामला कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को भी इरसाल किया गया, जिसमें अभी तक उनकी मंजूरी जो है वो नहीं दी जा सकी। लेकिन इस पर PND बोर्ड और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का मौक़िफ़ लिया गया। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि ये स्मार्ट क्लासरूम का जो प्रोग्राम है इसमें कायदे-ए-आज़म जो अकेडमी बनाई गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से, वहाँ पर यह बजट जो है वो लगाया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो एम्पावरमेंट है टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से वो की जा सके। तो ये लिहाजा इसलिए बजट जो है वो कम था। बहुत तो शुक्रिया अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि LDA ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर के बाद शहर में एक और मेगा प्रोजेक्ट तजवीज़ कर दिया। करीम ब्लॉक अंडरपास का डिजाइन तैयार, जबकि करीम ब्लॉक फ्लाईओवर की तजवीज़ भी दे दी गई है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी दुरे नायाब बताइएगा। जी, LDA ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर के बाद अब एक और नया मेगा प्रोजेक्ट तजवीज़ कर दिया है, जिसमें करीम ब्लॉक के मकाम पर एक अंडरपास तामीर किया जाएगा जो कि वहदत रोड के अलॉन्ग होगा। दूसरी ऑप्शन पे अंडरपास तो होगा, लेकिन एक मुल्तान रोड मुल्तान चुंगी से जिना हस्पताल की जानिब जो नई अल्टरनेट रूट है उस पर उतरने वाला एक सिंगल व्हीकलर फ्लाईओवर होगा। जो पहला प्रपोजल है उसमें वहदत रोड पे आने जाने के लिए 2 लेन जो ड्यूल कैरेज वे अंडरपास होगा और अंडरपास जो है फुल लेंथ का होगा, जबकि अंडरपास की बैरल जो है वो 6 किलोमीटर और कुल लंबाई उसकी 1 किलोमीटर होगी। और उस पर लागत जो है वो 1 अरब 80 करोड़ तजवीज़ की गई है, जिसमें जो 8 कनाल लैंड एक्विजिशन भी शामिल है। दूसरी ऑप्शन में जो सिंगल व्हीकलर अंडरपास फ्लाईओवर ऐड किया गया है उस पर 2 अरब और 30 करोड़ लागत तजवीज़ की गई है, जबकि 10 कनाल अराजी जो है उसके लिए एक्वायर की जाएगी। ये तमाम प्रपोजल्स को तैयार करके ठीक है दुरे नायाब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात की। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती करवा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली बताएगा कब तक गिनती मुकम्मल हो जाएगी और रिजल्ट्स कब तक मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, पंजाब बार के इंतखाबात जो है आज दिन भर गहमा गहमी रही और अब जो है वोटों की गिनती का अमल जो है जारी है। वकला के जो उम्मीदवार थे उनके हामी वकला और जो एजेंट हैं उनके वो अंदर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो कि लाहौर शहर के एडिशनल सेशन जजेस थे वो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, उनकी निगरानी में वोटों की गिनती का अमल जो है जारी है और जो एजेंट हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, जबकि जो सपोर्टर हैं वकला उम्मीदवारों के वो बाहर उनकी गहमा गहमी मौजूद है। बड़ी तादाद में सपोर्टर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रिजल्ट का मैं बताता चलूँ कि चूँकि लाहौर के 16 नशिस्तें हैं उन पे 95 उम्मीदवार हैं। चूँकि इनकी तादाद ज़्यादा है तो गिनती में देर लगेगी और जो वाज़े बर्तरी का पता चल सकेगा आज शायद 11 बजे तक, और जबकि हतमी जो हार और जीत है उसका फैसला अभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें चूँकि 16 उम्मीदवार है और 1-to-1 मुकाबला नहीं है कि फैसला भी नहीं हो पाएगा। जमालुद्दीन जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए कायम स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मजीद के अहकाम जारी किए गए हैं, जानेंगे अली साही से। जी अली। जी बिल्कुल, 5 साल कबल गैर मुल्कियों और खुसूसन चाइनीज़ के लिए बनाई गई स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को अब बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी के लिए तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है। 25 नवंबर को IG पंजाब की ज़ेर सदारत एक इजलास का इनकाद हुआ, जिसमें CTD के अहम दफातर समेत दीगर जो बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर तैनाती का हुक्म दिया गया है। DIG ऑपरेशंस की जानब से 613 एहलकारों को 13 दफातर से हटाकर वहाँ पर SPU के एहलकार तैनात किए गए हैं। SPU के एहलकारों को जो गैर मुल्कियों की और चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए खसूसी तरबियत दी गई थी और जहाँ भी प्रोजेक्ट्स थे या जितनी भी उनकी मूवमेंट थी वो उनके साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे। प्रोजेक्ट्स के खात्मे की वजह से इन एहलकारों को मुख्तलिफ कौंसलेट पर भी तैनात किया गया है, IG ऑफिस में भी तैनात दी गई है
और अब जो हम इमारतें हैं बहुत शुक्रिया। अली साही हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब CCPO लाहौर ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। ये मामला क्या है, जानेंगे इरफान मलिक से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि CCPO लाहौर की जानिब से पहले SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के इंटरव्यू करवाए गए और उसके बाद उनकी जानिब से लिस्टें जो थी वो DIGs को भिजवाई गई कि इन लिस्टों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनको ओहदों से हटा दिया जाए या SHO जो हैं उनको ओहदों से हटा दिया जाए। इसके बाद अब बात जो है वो SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी आगे चली गई और CCPO लाहौर की जानिब से अब मुहर्रर के तबादले जो हैं उनके इख्तियारात भी अपने पास रख लिए गए हैं और इस हवाले से जो दोनों DIGs हैं, DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन, अगर उनके जो इख्तियारात देखें तो दोनों के इख्तियारात हैं कि वो अपने अपने जो थानों के अंदर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO तैनात कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनको CCPO ऑफिस की जानिब से लिस्टें भिजवाई जाती हैं कि इन लिस्टों के ऊपर साइन किए जाएं, इसकी वजह से इरफान मलिक अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करें FIA इमिग्रेशन की। एयरपोर्ट पर कार्रवाई की तो जाली वीजों पर इराक जाने की कोशिश करने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। मुसाफिर एयरलाइन EK625 से लाहौर से इराक जाना चाहते थे। एडिशनल डायरेक्टर इमरान याकूब की निगरानी में कार्रवाई की गई है। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन कर दी गई। जाती उम्रा में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। अली रजा वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली रजा, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपने काफिले के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा से उनकी वालदा के वफ़ात के हवाले से ताज़ियत की है और इसके साथ साथ यहाँ पर लीगी रहनुमाओं की और भी तादाद मौजूद है जिनमें परवेज़ रशीद हैं, राना सनाउल्लाह हैं और दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वालदा एक ऐसी हस्ती हैं जिनका दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है और इसके अलावा दीगर भी लीगी रहनुमाओं की यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। PDM के सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जलसों के हवाले से मुल्तान में होने वाले जलसे और लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से भी यहाँ पर मुशावरत की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ पर अपने काफिले की हमला आमद हुई है और इसके साथ साथ उन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा से उनकी वालदा की जो इंतकाल के हवाले से ताज़ियत की है और उनके साथ साथ उनके दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।